नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। ये इस साल का आखिरी वीडियो है, तो अभी नया साल शुरू ही होने वाला है। तो नए साल में हमेशा हमें बहुत एंथुजियाज्म रहता है। हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस करते हैं, नए गोल सेट करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। 5 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है नए साल की शुरुआत से पहले, या अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो भी आपके गोल्स सेटिंग या जो भी सपने आप देख रहे हैं नए साल के लिए, वो सारे चीज़ों पे काम करने से पहले ये 5 चीज़ें आपको अपने ज़िंदगी से बाहर करनी है। मतलब अगर आपको सक्सेस चाहिए नए साल में, तो कुछ चीज़ें नई ऐड कर जब हम करते हैं तो पहले कुछ चीज़ थोड़ा सामान जैसे हम क्लियर करते हैं नई चीज़ों से, वैसे ही कुछ ज़िंदगी से भी कुछ चीज़ें हमें कम करनी पड़ती है। तो देखते हैं कि ऐसी 5 कौन सी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर आपका अगला साल कैसे जाएगा वो भी निर्भर है। अभी फर्स्ट जो चीज़ है जो आपको निकालनी है वो है नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच। क्योंकि क्या होता है कि हम नए साल के गोल्स वगैरह तो सेट करते हैं, लेकिन अगर हमारी सोच नेगेटिव है, हम बहुत डाउट करते हैं, खुद की एबिलिटी पे डाउट करते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये हमेशा मुझसे नहीं होता है, मुझ में वो क्षमता नहीं है, मुझ में वो स्किल नहीं है, तो ये कैसे होगा। ऐसे अगर आप सेल्फ डाउट हमेशा करते रहें, या फिर बाकी की सारी आज मतलब परिस्थिति देख के आपके मन में हमेशा नकारात्मक ही विचार आते रहे कि नहीं, सक्सेस मिलने में बहुत मुश्किल होता है, सबको नहीं मिलता है, मुझे तो पहले कभी नहीं मिला है सक्सेस। अब अगर ऐसी मानसिकता के साथ अगर आपके हो और आप नए कितने भी गोल सेट करें, उस पर काम करें, लेकिन ये ऐसा है ना कि जैसे हम कहते हैं कि एक्सीलेटर पे एक पाँव है लेकिन एक पाँव आपका ब्रेक पे है, तो गाड़ी आगे नहीं जाती है। वैसे ही जिंदगी की गाड़ी भी आगे नहीं जाएगी अगर ऐसे आप हमेशा सोचते रहे। तो चैनल पे नेगेटिव थॉट्स के लिए बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में शेयर करती हूँ, तो उन पे थोड़ा काम करना जरूरी है। अभी इस चीजों में क्या होता है कि मिरर एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे मिरर एक्सरसाइजेस चैनल पे शेयर किए हुए हैं, आगे भी शेयर करने वाली हूँ। तो ये सारे मिरर एक्सरसाइज वगैरह इस सेल्फ डाउट में इसमें बहुत काम आते हैं, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो हमें इन चीज़ों पे काम करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम सपने या गोल पे काम करेंगे अगले साल में। तो इसलिए ये नेगेटिव विचार को कम से कम करने के लिए चीज़ें देखिए कि कैसे कर सकते हैं। अभी दूसरी चीज़ जो है वो है कि हमारी जो एक्सक्यूजेस है, हम जो क्या कारण देते हैं कि क्यों नहीं होगा, ये सारी ही अपनी एक्सक्यूजेस को बाजू में रखना है। क्योंकि क्या होता है ना, हम हमेशा कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं, मतलब सबसे फेवरेट एक्सरसाइज ये एक्सक्यूज तो रहता है कि समय नहीं है, अभी पैसा नहीं है, अभी साधन नहीं है, या फिर हम शुरू ही नहीं करते, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन कि आज करूंगी, कल करूंगी, एग्जाम के बाद करूंगी, बच्चों के एग्जाम के बाद करूंगी, फिर जब पैसा आ जाए तब इसके बारे में सोचूंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कितना भी हम गोल सेट करें, लेकिन अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो कुछ प्रोग्रेस नहीं होगा। तो हम वहीं के वहीं रहते हैं, मतलब कितने भी सपने हो, फिर हम कहते हैं कि नहीं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन करना ही छोड़ देते हैं क्योंकि कुछ होता ही नहीं है उसमें। तो ऐसे ही सबके पास एक्सक्यूज रहते हैं, कभी भी ऐसे किसी की जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ कारण तो हमेशा रहते ही हैं। लेकिन हमें उन कारणों से, उन एक्सक्यूज से ऊपर उठना है, तभी हम जिंदगी में कुछ अलग अचीव कर सकते हैं जो हमें चाहिए वो। तो इसलिए और कैसा है, अगर शुरुआत नहीं होगी तो फिर उसमें क्या प्रगति हो सकती है, क्या हमें कॉन्फिडेंस, जैसे शुरुआत करते तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो फिर और अच्छा लगता है वो चीज़ करना। तो अगर हम हमेशा ऐसे सोचते रहे कि नहीं, अभी तो ठीक समय नहीं है, कभी तो करूँगी, कभी तो ये कम होगा, ये सारी चीज़ें ऐसे परफेक्ट हो जाएंगी तब मैं शुरू करूँगी, तो उससे ना एक तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी बढ़ता है, क्योंकि आपके एक मन आपको खींच रहा है कि करना है, और दूसरा कह रहा है कि नहीं, अभी तो इतना सारा चीजें चल रही है, कैसे हो सकता है, कुछ नहीं कर। तो ये ऐसे इसमें ना तो तनाव ज्यादा बढ़ता है और वो आनंद ही निकल जाता है वो गोल का। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ में लोग हमेशा फंस जाते हैं, वो है परफेक्शनिज्म। तो मतलब ऐसे कहते हैं कि जब परिस्थिति पूरी परफेक्ट हो तब मैं ये शुरुआत कर सकती हूँ। तो ऐसा है कि इस साल में, अगले साल में आप ध्यान रखिए कि आपको
प्रोग्रेस पे ध्यान देना है, परफेक्शनिज्म पे नहीं। तो मतलब प्रोग्रेस इज बेटर देन परफेक्ट। तो कुछ तो उसमें बदलाव हुआ, कुछ तो आप आगे बढ़े, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि अभी ये मेरे से परफेक्ट नहीं होगा तो मुझे करना ही नहीं है। ये एटीट्यूड रख के करेंगे तो कभी सच में कुछ नहीं होता है। तो इसलिए ये कुछ भी, थोड़ी सी भी अगर जब प्रोग्रेस होती है तो अच्छा लगता है, वो एक फीडबैक मिलता है जिससे आप अपना रास्ता मतलब कहीं कुछ चेंज करना है, कुछ बदलाव लाना है, कुछ और करना है, कुछ अलग करना है, ये सारी चीजें तभी पता चलती है जब हम शुरुआत करेंगे और जब हम कुछ कदम उस अपने ध्येय या सपने की तरफ बढ़ाएंगे। ऐसे सिर्फ मेंटली करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये भी एक चीज है कि हमें अपने सारे एक्सक्यूजेस बाजू में करने हैं, और छोटे से छोटे, ऐसा नहीं है कि आपको 10 घंटे निकालने दिन में, छोटी से छोटी प्रोग्रेस, मतलब बड़े गोल को छोटे गोल्स में डिवाइड कर दीजिए, और वो छोटे गोल के लिए आज क्या, इस क्षण में क्या कर सकते हैं। ये नहीं तो कैसे कहते हैं ना, एक मेरे वीडियो में बनाया है, डे 1 या 1 डे, मतलब हमेशा हम 1 डे, मैं एक दिन में ऐसे करूंगी, एक दिन मेरा ये होगा, एक दिन में शुरू करूंगी, एक दिन में बड़ी बनूंगी, ये सारी चीजें फिर वो एक दिन में ही रह जाती है, वो कभी एक दिन आता ही नहीं है। सो आज का दिन है, ये आज डे नंबर 1 है, ये सोच के आपके गोल के लिए आप क्या कर सकते हैं, भले ही छोटा हो, लेकिन वो शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना है। 5 सेकंड का रूल का भी वीडियो बनाया हुआ है कि जो शुरुआत होने में प्रॉब्लम होता है उसके लिए वो 5 सेकंड का रूल भी यूज कर सकते हैं। ये जो अभी मैं मेंशन कर रही हूँ वो वीडियोस, वो मैं इसमें देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देती हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं अगर आपने देखे नहीं हो तो। फिर तीसरी चीज है कि हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन मतलब क्या, हम कुछ एक तरह से चीजें करने की आदी हो जाते हैं, सो हमारी आदत बन जाती है वो सारी चीजें। अब अगर हमें कुछ अलग रिजल्ट चाहिए, कुछ ज्यादा रिजल्ट चाहिए, तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि वही चीजें जिस तरह से हम इतने साल से करते आ रहे हैं वही हमें वही रिजल्ट देंगी। सो कुछ अलग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तब तो कि होगा इस साल, मतलब साल नया है तो कुछ अलग नहीं होगा जब तक हम कुछ नई चीज नहीं करेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना, क्योंकि इतना हम आदी हो जाते हैं, सवेरे से उठते से रात तक हम वही चीजें वही रिपीटेशन में करते हैं। तो अक्सर कंफर्ट जोन हमें छोड़ना नहीं रहता है, क्योंकि डर रहता है कि फियर ऑफ फेलियर जिसको कहते हैं, कि अगर कुछ गलत हो गया तो, कुछ मैं अगर फेल हो गए तो ये तो ऐसा है ना कि अगर शुरुआत नहीं होगी तो मतलब फेलियर तो उस पार्ट ऑफ द जर्नी है, फेलियर तो आते ही रहते हैं। अभी आज तक ऐसा कोई नहीं है जो यशस्वी हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है जिंदगी में, उससे कुछ फेलियर हुआ ही नहीं है। लेकिन वो फेलियर को जब हम ऐसे कहते हैं कि जर्नी का पार्ट है, कुछ हमें हासिल करना है, तो ये चीजें होती रहती हैं, उसमें से क्या सीख सकते हैं और वापस कैसे उठ के खड़ा हो सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये जो कंफर्ट जोन में जो हम जाते हैं कि नहीं हमारे मतलब जो कर रहे हैं वो नहीं छोड़ना है, और कुछ नया नहीं करेंगे तो नया होगा भी नहीं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक एग्जांपल देती हूँ कि देखिए, अगर आपने इस बार सोचा कि इस बार मुझे वेट कम करना है या कुछ, तो अगर आप सालों साल जो खा रहे हैं और जितना एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी की वजह से तो आपका जो भी वेट है अभी वो है, तो जब तक आप उसमें इधर डाइट में या फिर आपके एक्सरसाइज रूटीन में, आपके ओवरऑल रूटीन में कुछ बदलाव नहीं लाएंगे तो आपको कुछ भी नया रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो ये इसलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हमेशा होता है। जब हम कुछ नई चीज शुरू करते हैं तो हमें आदत नहीं होती तो अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं वो इस अनकंफर्टेबल पीरियड से जो निकलते हैं अच्छे से, वो ही कुछ अलग कर सकते हैं। सो कोई भी बिजनेस करने का तरीका हो, आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, लेकिन जो सालों साल से आप बिजनेस में कर रहे हैं वही करेंगे तो वही होगा। जॉब में भी हो सकता है, पढ़ाई में भी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए कि आपको जितने अभी मार्क्स आ रहे हैं उससे अगर ज्यादा आपको मार्क्स चाहिए तो आपको पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। आप कैसे याद रखते हैं वो ये करना पड़ेगा, स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा, तभी आप कुछ आगे का गोल मतलब आगे के गोल तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये कंफर्ट जोन को छोड़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी चौथी जो चीज है, चौथी है कि हमें अपना जो मेंटल क्लटर है, वो मेंटल और मैं तो कहूँगी फिजिकल भी, दोनों अपना जो आजू बाजू का क्लटर रहता है वो सब कम करना है। क्या होता है कि अभी जैसे मैंने कहा पहले, नेगेटिव थॉट जो है, ये सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में बैठे रहते हैं और बहुत जगह लेते हैं वो दिमाग में। तो वो सारी नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती रहेगी हमारी, या फिर इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हो गए आजकल, हमेशा आप फोन से डिस्ट्रैक्टेड है,
तो ध्यान आपका किसी चीज में गोल पे फोकस करने के लिए जो अटेंशन लगता है वो आपके पास है ही नहीं, क्योंकि आप हमेशा नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली इंस्टा देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे है, फिर उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से इतना मेंटल क्लटर हो जाता है कि आप क्लैरिटी से कुछ अपने जिंदगी के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आप अभी न्यूज भी देखिए, अक्सर क्या होता है कि न्यूज बार बार लोग देखे, उस पर हुक्ड हो जाए, या फिर उस हमारे मन में डर पैदा करने के लिए हमेशा न्यूज ये सारी नेगेटिव ही होती है जो हम देखते हैं। तो उसकी वजह से ना हमेशा एक हमारे मन में भी डर बैठ जाता है, पता नहीं इतना हो रहा है दुनिया में तो हमारी जिंदगी में क्या अच्छा होगा। तो हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग है उससे बाहर आने की बजाय हम और उसमें जाते हैं कि दूसरे इस कंट्री में क्या हो रहा है, उस कंट्री में क्या हो रहा है, तो पता नहीं मैं ही कुछ करूं कि नहीं नया, या ऐसे ही रहूं, ऐसे शुरू हो जाते हैं मन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अपनी जिंदगी पे फोकस करना है तो ये सारी जो मेंटल डिस्ट्रैक्शंस है, इसके लिए वो एक डाइट भी किया हुआ है कि डिजिटल डिटॉक्स जिसको बोलते हैं, उसके पे भी वीडियो है। तो वो सारी चीजें थोड़ी कम करनी पड़ेगी, तभी हम हमारी जिंदगी के बारे में, हमारे गोल के बारे में कुछ सोच सकेंगे, हमें थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। फिर क्लैरिटी से एनर्जी आती है कि वो करने के लिए। तो और उसके बाद एक और चीज है कि फिजिकल क्लटर, इस पे भी वीडियो किया हुआ है। अगर आपके आजू बाजू में आपका मतलब काम करने का टेबल भी इतने चीजों से भरा हुआ है कि आपको कोई एक पेंसिल नहीं मिलती है, तो फिर वो आपके $1 बिलियन आइडिया का कुछ फायदा नहीं है, वो लिखने के लिए आपको पेंसिल ना मिले तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको थोड़ा सा मेंटल और फिजिकल आजू बाजू में क्लैरिटी लाने के लिए दोनों चीजें थोड़ी क्लियर करें। तो ये एक 4th पॉइंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा सोशल मीडिया से, न्यूज़ नेटवर्क से अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, इंस्पायरिंग लोगों से के टच में रहें, इंस्पायरिंग बुक्स पढ़ें, इंस्पायरिंग पॉडकास्ट रहते हैं, यूट्यूब चैनल रहते हैं। तो ऐसे कॉन्शियसली ये करना पड़ेगा कि हमें नेगेटिव तरफ नहीं जाना है, हमें पॉजिटिवली क्या रीइंफोर्स कर सकते हैं वो करना है। और अभी 5वीं चीज़ है कि हमें टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है। मतलब कैसे दूर रहना, मतलब कुछ तो लोग तो ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई हो सकते हैं, या आपके कलीग्स हो सकते हैं, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कोई हो सकते हैं। तो ये दूर रहना है, मतलब उनको अवॉइड करना है ऐसे नहीं, लेकिन उनका हमारे जिंदगी के ऊपर का प्रभाव कम करना है। मतलब क्या है कि उनसे कुछ टॉपिक्स पे, जैसे अभी वीडियो किया था कि कुछ चीज़ें शेयर मत कीजिए। सो जो लोग बहुत नेगेटिव है उनके साथ अपने सपने, अपने गोल्स नहीं शेयर करना है, उनसे कोई विषय पे ज़्यादा बहस नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपको उससे नेगेटिविटी बढ़ती है तो उनसे बच के रहना है। मतलब तो उनसे इंटरेक्शन थोड़ा कम कर दीजिए। जब तक आप अपना गोल पे काम नहीं शुरू करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है, तो ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपको नीचा, आपके वाइब्रेशन को, आपके कॉन्फिडेंस को नीचे ले आते हैं। सो ऐसे लोगों की संगत में रहिए जो आपको बढ़ावा देते हैं, जो आपके अंदर से बेस्ट लेके आते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों के साथ तो हमारा मतलब उनसे मिलने के बाद हमारा ही मूड इतना डाउन हो जाता है कि कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए ऐसे लोगों को हमें अवॉइड करना है। और हम जब तक शुरू करें गोल्स पे काम करना, कुछ प्रोग्रेस दिखे, एटलीस्ट उस समय तक तो उनसे ना बात करनी है, ना बहस करनी है, ना उनको कन्विंस करना है कि ये गोल कैसे राइट है आपके लिए। ये सारी चीजें छोड़नी है और ऐसे लोगों को ढूंढना है जो आपको मेंटर कर सके, जो आपको कोच कर सके, जो आपको प्रोत्साहन दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। सो ऐसे लोगों से जरूर जुड़िए, लेकिन बाकी के टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए। सो ये 5 चीजें हैं कि अगर हम वही चीजें करते रहे तो नए साल में नया कुछ नहीं होगा। तो इसलिए नए साल में की शुरुआत में ही ये वीडियो कर रही हूँ कि इस पे ध्यान देंगे तो अगले साल में आपको आपके गोल्स और ये हासिल करने में बहुत आसानी होगी। तो न्यू ईयर देखिए। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।